कोलकाता की एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर जो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रही थी, उसका हॉस्पिटल में ही बड़ी बेरहमी से करके मर्डर कर दिया गया। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अब जल्द से जल्द जो इन्वेस्टिगेशन है वो करके इमीडिएटली 48 आवर्स हो गया, इमीडिएटली अरेस्ट कीजिए जो कल्प्रिट है। इस इंसिडेंट के बाद वुमेन सेफ्टी पर काफी सवाल खड़े होते हैं। सोचिए अगर आपके सपने एक रात में आपसे छीन लिए जाएं और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां आप अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। मौमिता देवनाथ का सपना किसी ने उस हॉस्पिटल के वॉल्स के अंदर ही खत्म कर दिया। एक डॉक्टर, एक हीलर जो दूसरों की जिंदगी बचाने का सपना देख रही थी, उसकी अपनी खुद की जिंदगी उसी हॉस्पिटल में खत्म हो गई। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक सवाल है। वुमेन्स कब तक अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगी? क्या हम सच में उन्हें वो सेफ्टी दे रहे हैं जो उनका हक है? मौमिता देवनाथ एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए ट्रेनिंग कर रही थी। मौमिता एक ब्राइट स्टूडेंट थी और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन उसका ये सपना उस रात खत्म हो गया जब एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट उसके साथ हुआ। 8 अगस्त 2024 को मौमिता अपने हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन विंग के एक सेमिनार हॉल में रेस्ट कर रही थी। ये सेमिनार हॉल उन डॉक्टर्स के लिए होता है जो नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं। रात के करीब 3 बजे संजय रॉय, जो वेस्ट बंगाल पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर है और हॉस्पिटल के सिक्योरिटी स्टाफ में शामिल है, वो उस रात को हॉस्पिटल में अल्कोहल कंज्यूम करके आता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि संजय ने कई बार सेमिनार हॉल के आसपास देखा और फिर फाइनली हॉल के अंदर घुसा। उसने वहां पे मौमिता के साथ जबरदस्ती की, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसका गला दबाकर उसे मार डाला। संजय ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी कैमरास ने उसके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिए। ये फुटेज बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक क्रूशियल एविडेंस बनी। इस घटना के बाद मौमिता के परिवार पर जो गुजरी वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। 9 अगस्त की सुबह मौमिता के पेरेंट्स को हॉस्पिटल से एक कॉल आया जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी बेटी की बॉडी देखा तो उनके होश उड़ गए। फैमिली ने बताया कि हॉस्पिटल स्टाफ ने उन्हें 3 घंटे तक बॉडी दिखाने से मना कर दिया। जब फाइनली मौमिता के फादर को बॉडी दिखाने दिया गया तो उसकी हालत देखकर उन्हें शक हो गया कि ये सुसाइड का केस नहीं हो सकता। उसकी बॉडी सेमी न्यूड थी, पैर उसके 90 डिग्री पे थे और उसके गले पे निशान थे। मौमिता के पेरेंट्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और कंप्लेंट फाइल की। हॉस्पिटल के स्टाफ ने पहले तो इस मैटर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया तो प्रेशर बढ़ गया और फाइनली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। पुलिस ने सबसे पहले हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को सीज किया। फुटेज में देखा गया कि संजय रॉय हॉस्पिटल के अंदर रात भर इधर उधर घूम रहा था और फिर सेमिनार हॉल में घुसा। इसके बाद पुलिस ने संजय को अरेस्ट किया और इंटेरोगेशन के लिए ले गए। इंटेरोगेशन में संजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मौमिता के बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रूशियल एविडेंस बना। रिपोर्ट में ये साफ लिखा गया था कि मौमिता की मौत स्ट्रैंगुलेशन यानी गला दबाने की वजह से हुई थी। उसके थायराइड कार्टिलेज को फ्रैक्चर किया गया था और उसकी बॉडी पर कई इंजरीज थी जो क्लियर इंडिकेशन थी कि उसके साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया था। रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में इंजरीज थी। जब ये खबर पब्लिक तक पहुंची तो लोगों में गुस्सा फैल गया। कोलकाता में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने स्ट्राइक कर दिया और डिमांड की कि मौमिता के लिए न्याय मिले। उनका कहना था कि एक सिक्योर हॉस्पिटल में ऐसी घटना का होना अनएक्सेप्टेबल है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल में फैला। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ काफी कदम उठाए गए हैं। वेस्ट बंगाल की सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट को इस घटना के कुछ दिन बाद ही हटा दिया था। ये कदम तब उठाया गया जब स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टाफ ने जोर शोर से प्रोटेस्ट किया, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी की कमी पर अपनी नाराजगी जताई और विक्टिम के लिए जस्टिस की डिमांड की। प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात पर क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने हॉस्पिटल में ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाने जैसे सिक्योरिटी मेजर को लेकर कई रिक्वेस्ट को नजरअंदाज किया।
इसके अलावा पुलिस पर इस केस से जुड़ी एविडेंस को मिटाने का सीरियस एलिगेशन भी लगा है, जिससे पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया है। ये सब चीजें सिस्टम पर पब्लिक के मिसट्रस्ट को दिखाती हैं और ये बताती है कि ऐसे केसेस को हैंडल करने के तरीके में रिफॉर्म की कितनी ज्यादा जरूरत है। एविडेंस को मिटाने की कोशिश और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में देरी ने सिर्फ पब्लिक के गुस्से को और बढ़ाया है। इस केस ने पॉलिटिकल स्फीयर में भी खींचातानी क्रिएट की। ऑपोजिशन पार्टीज ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पे एक्यूज किया कि वो इस केस को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक का प्रेशर इतना बढ़ गया कि फाइनली कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जो अभी तक जारी है। जब ये केस मीडिया में आया तो इस केस ने पूरी कंट्री का अटेंशन खींचा। पब्लिक में एक वेव ऑफ एंगर और सोरो फैल गई। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर मोमिता का ट्रेंड स्टार्ट हो गया और लोग मोमिता के लिए न्याय की डिमांड करने लगे। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने भी इस केस पर अपना स्टेटमेंट दिया। ऑपोजिशन पार्टीज ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि स्टेट अथॉरिटीज ने इस केस को इनिशियली कवर अप करने की कोशिश की। ममता बनर्जी गवर्नमेंट पर यह भी आरोप लगा कि उन्होंने इंसिडेंट्स के बाद कोई इफेक्टिव एक्शन नहीं लिया। इस केस ने एक बार फिर से वुमेन सेफ्टी के इश्यू को हाईलाइट कर दिया, एक ऐसी जगह पर जहां पेशेंट्स और मेडिकल स्टाफ अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, वहां पर एक ऐसी घटना का होना एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इस केस ने ये क्वेश्चन राइज किया कि क्या हम अपनी बेटियों और बहनों के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में सक्षम है। इस केस ने लीगल और जुडिशरी सिस्टम में भी रिफॉर्म की जरूरत को हाईलाइट किया है। कई एक्टिविस्ट ने डिमांड किया कि ऐसे हीनस क्राइम्स के केसेस में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का प्रोविजन होना चाहिए ताकि विक्टिम्स के परिवार को जल्दी न्याय मिल सके। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए इस हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट ने हमारे समाज के सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। कब तक हमारी बहनें और बेटियां ऐसे हीनस क्राइम्स का शिकार होती रहेंगी। एविडेंस को मिटाने की कोशिश और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुए नेग्लिजेंस ने ये बता दिया है कि सिर्फ कानून होने से कुछ नहीं होता, उनका सख्त इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। ऐसे केसेस के लिए स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है, जो सिर्फ बनाया ना जाए बल्कि उन्हें इफेक्टिवली इन्फोर्स भी किया जाए, ताकि जो लोग ऐसे घिनौने क्राइम्स करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। पर एक और सवाल उठता है, कितनी बार हम जस्टिस के लिए भीख मांगते रहेंगे? कब तक ऐसे केसेस में इंसाफ के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? ये वक्त है कि हम अपने कानून को इतना मजबूत बनाएं कि ऐसे क्राइम करने से पहले लोगों के हाथ कांपने लगे। दोस्तों, क्या हम इतने बेहाल हैं कि अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रोटेस्ट करते रहेंगे? क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो हम इन बेटियों को वैसे ही सुरक्षा दे जैसे हम अपने घर में देते हैं? आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।